हेलो डियर। अगला हमारा कार्यपत्रक 26 है हिंदी प्रखर कार्य पुस्तिका कक्षा 8 के लिए। इसमें दक्षता है गंध्यास पंद्यास को पढ़कर समझ के 7 प्रश्नों के उत्तर दे पाना। दिए गए गंध्यास को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मेरा नाम सुनैना है और मेरे गांव का नाम बिशनगढ़ है। मेरे गांव में अधिकतर लोग किसान और खेतिहर मजदूर हैं। मेरे गांव में एक छोटी सी पहाड़ी पर पुराना किला बना है। पहाड़ी के नीचे एक छोटा सा तालाब है जिसमें पानी केवल बरसात के दिनों में ही रहता है। तालाब के पास हम खेलते भी हैं। गांव की अधिकतर गलियां कच्ची हैं जो बरसात के दिनों में मिट्टी और कीचड़ से भरी रहती हैं। हमारे गांव के कुओं में पानी नहीं है, इसके कारण खेती अब बरसात के समय की जाती है। हमारे गांव में खेती ट्रैक्टर से की जाती है। गांव में लोग गाय बकरी भैंस ऊंट आदि जानवर पालते हैं। गांव में स्कूल है जिसमें हम पढ़ने जाते हैं। इस प्रकार की एक गंध्यास है। अब इसके नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनको हमको लिखना है। जैसे पहला प्रश्न दिया है, सुनैना के गांव में अधिकतर लोग किसान और मजदूर है। आपके गांव में लोग क्या क्या काम करते हैं बताना है आपको। या आपके गांव में क्या क्या काम करते हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे जो भी काम करते हो आप यहाँ पर लिख सकते हो। जैसे मैं लिखता हूँ, यहाँ पर लिख सकते हो आप, हमारे गांव के लोग भी अधिकतर किसान और मजदूर हैं। हो सकता है आपके गांव में मजदूरी किसान नहीं करते हो, बिजनेस हो, बाजार में रहने वाले हो, तो अधिकतर आप लिख सकते हो अधिकतर लोग हैं वो दुकानदार हैं और व्यापारी हैं। परंतु कुछ लोग सरकारी कर्मचारी भी हैं। कुछ एक लोग बाहर कंपनियों में भी काम करते हैं। आप भी लिख सकते हो कि हमारे गांव में भेड़ पालन का कार्य होता है, पशु चराने का कार्य होता है। इस प्रकार कोई भी बात लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, वो गलत नहीं होगा। अगला प्रश्न देखो, सुनैना के गांव की गलियां कच्ची होने के कारण बरसात के दिनों में उनमें कीचड़ हो जाता है। इस वजह से गांव के लोगों को क्या क्या परेशानियां होती होंगी, आप बताओ भी। अगर कीचड़ कादा होगा तो क्या क्या परेशानी आएंगी भी। आप जो भी आपके मन में विचार आए वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। जैसे मैं लिख देता हूँ कुछ। तो गांवों की गलियों में कीचड़ से लोगों के आने जाने में परेशानी होती है। गंदगी के कारण बदबू और मच्छरों से विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैलती हैं। तो इस प्रकार की आप भाषा में कुछ भी लिख सकते हो। अगला देखो भी, गए है। इसमें दिए गए नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए और पोस्टर में दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द लिखना है आपको। समानार्थी शब्द कौन से होते हैं भी? समान अर्थ वाले शब्द, जिनका अर्थ क्या हो भी समान हो। जैसे यहाँ पर एक ब्रैकेट में दिया हुआ है सूरज। पूर्व दिशा में सूरज उदय होता है, तो सूरज का पर्यायवाची क्या होगा अभी? सूर्य। सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है। सुनैना के मकान में बाजरा रखा है। मकाना क्या लिखोगे भी? आप घर लिख सकते हो। सुनैना के घर में बाजरा रखा है। मोहित ने कहा कि आज तेज चल रही है। वायु का लिखना है अपने को, हवा। आज हवा तेज चल रही है, या पवन लिख सकते हो आप। मेरे गांव की भूमि सबसे प्यारी लगती है। अब भूमि की जगह क्या लिख सकते हो भी? धरती लिख सकते हो। आज गगन में बादल छा रहे हैं, बादल क्या लिखोगे? गगन में क्या लिखोगे भी? आकाश। आज आकाश में बादल छा रहे हैं। इस प्रकार आप लिख सकते हो। अगला कार्यपत्रक 27 देखिए भी। अगला देखिए कार्यपत्रक 27 में है व्यवहारिक व्याकरण सीख पाएंगे हम। प्रत्यय और उपसर्ग का प्रयोग कर पाना। प्रत्यय क्या होते हैं भी? कोई भी शब्द के अंत में लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं। और उपसर्ग क्या होते हैं भी? किसी शब्द के आरंभ में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं। जैसे तुमने देखा और पढ़ा होगा कि बहुत से लोगों के पीछे ता, इन, आहट, आवट, आई, दार, आ, वान, मान, इये, वाला, इक आदि शब्द लगे होते हैं। जैसे दर्शनीय शब्द दर्शन और इये से मिलकर बना है। ऐसे शब्दांश जो मूल शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, इन शब्दों को प्रत्यय कहा जाता है। ये प्रत्यय की परिभाषा है, आप अलग कॉपी में लिख के याद कर सकते हो। दर्शनीय शब्द में दर्शन मूल शब्द है और इये प्रत्यय लगने से दर्शनीय शब्द बना है। आप भी नीचे दिए गए प्रत्ययों से दो दो शब्द बनाइए। जैसे यहाँ पर प्रत्यय दिया गया है, यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। पन, अपनापन। अपनापन में आप लिख सकते हो अकेलापन, तीखापन, कड़वापन। इस प्रकार आप शब्दों का लिख सकते हो।
अगला है आहट, आहट जुड़े घबराहट, घबराहट। आप लिख सकते हो कड़वाहट, कड़वाहट। सरसराहट, सरसराहट। आगे देखिए भी इक प्रत्यय लगाकर आपको क्या लिखना है, भी कुछ लिखना है। जैसे देखो भी इक प्रत्यय धर्म में जुड़ेगी धार्मिक हो गया, जैसे समाज में जुड़ेगी क्या बनेगा भी सामाजिक, ठीक है। कर्म में जुड़ेगी क्या बनेगा भी कार्मिक। यहाँ पर आ की मात्रा आ जाती है, समाज प्लस में इक, यहाँ स में आ की मात्रा नहीं है फिर भी आ की मात्रा इसमें लग जाती है। कर्म प्लस में एक कार्मिक, धर्म प्लस में एक धार्मिक। याद रखना एक प्रत्यय लगने से जो पहला वर्ण है उसकी मात्रा में परिवर्तन जरूर हो जाता है, ये सबसे मोस्ट है। वान जुड़ने से क्या बनेगा भी पहलवान। और देखो भी इसमें क्या बना सकते हो भी आप बलवान, क्या बना सकते हो भी बलवान, ताकतवान, गाड़ीवान। वाला जोड़ना है फल वाला, फूल वाला, दूध वाला। इस प्रकार के नए शब्द बनेंगे। सब्जी वाला। कार में कार प्रत्यय जुड़ने से कलाकार, और बना सकते हो कलाकार, मूर्तिकार। और इसमें आप बना सकते हो चित्रकार। मिठाई में क्या बना सकते हो भी आई प्रत्यय लगाना, कहना आई प्रत्यय लगाना है तो मलाई लगा सकते हो। मलाई तो एक शब्द, जैसे आप और बना सकते हो मिठाई में, जैसे लड़ाई बना सकते हो, लड़ाई, भलाई। दुकानदार प्रत्यय दुकानदार, और बना सकते हो थानेदार, और बना सकते हो इसमें क्या बनाओगे भी देखो भी, जैसे आप बना सकते हो मालदार, पहरेदार। इस प्रकार के शब्दों का निर्माण कर सकते हो। अगला है दिए गए उपसर्गों से तीन तीन शब्द बनाइए। ये पहले लगेंगे उपसर्ग। अभी का क्या बनेगा अभिमान, अभिमान। और क्या बनाओगे भी अभिप्राय। और देखो भी अभिशाप। और देखो अन्न से जो अन्न से बनाने आपको क्या बनाओगे भी अनपढ़, अनजान, अनसुना, अनदेखा। बद से क्या बनाओगे भी बदनाम, बदसूरत, बदहवा, बदजात। इस प्रकार आप शब्दों का निर्माण कर सकते हो। अगला देखो नीचे दिए गए शब्दों में उपसर्ग जोड़कर शब्द बनाइए। इसमें क्या जोड़ने हैं आपको उपसर्ग जोड़ने पहले जोड़ने ज्ञान का क्या बनेगा अभी अज्ञान, ए उपसर्ग जोड़ दिया हमने। कर्म में अक्रम, ए जोड़ दिया। जोर में कमजोर, कम जोड़ दिया। सफर में हम सफर, हम जोड़ दिया। जय में विजय, अजय, ए और वी जुड़ गए। पराजय, पराजय भी लिख सकते हो, पर जुड़ गया। परा हाल क्या होगा अभी बेहाल। अगर वीडियो अच्छा लगा हो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर